क्लास नाइन्थ चैप्टर नेम इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 9 जो है वो हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। यानी कि हर एक सवाल के साथ चार जो हैं जवाबात दिए गए हैं, जिनमें से आपने जो एक दुरुस्त जवाब है उसे सिलेक्ट करना है। पहला पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। एक जो पॉइंट है वो ओरिजिन है, यानी उसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, एंड सेकंड जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं 1 1 इज। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपने मालूम करना है। तो फर्ज करें अगर ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं कि ये ए है, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है ये बी है। तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस फार्मूला है दो पॉइंट्स के दरमियान फासला मालूम करने के लिए, उसमें हम यूं करेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट एक तो आता है, ठीक है। चलें इस स्क्वायर रूट को मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, और इस स्क्वायर रूट के अंदर जो है आप यूं लिखते हैं कि जो x2 माइनस x1 है, इनके कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस स्क्वायर और उनका फिर स्क्वायर करते हैं, प्लस इसी तरह जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनके मतलब उनका डिफरेंस लेंगे और फिर उनके डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे। अब देखें इनका क्या आंसर आता है। जैसे अगर a के कोऑर्डिनेट्स देखें तो वो 0 0 हैं, यानी कि x1 जो है वो 0 है और जो x2 है वो 1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 0, यानी जो b का x कोऑर्डिनेट है वो x2 है, और जो a का x कोऑर्डिनेट है वो x1 है, ठीक है। इसको मैं x1 कह रहा हूँ। इसी तरह ये y1 है और ये जो है y2 है। तो अब इनकी वैल्यूज को दर्ज करते हैं, प्लस यहाँ पर आएगा y2 की जगह 1, y1 की जगह 0, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 में से 0 का आप डिफरेंस लेंगे 1 आता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। इसी तरह फिर 1 माइनस 0 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हम इसे जो है वो टिक कर देंगे, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। इस लिहाज से अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, उसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1 0 एंड 0 1, ठीक है। यानी कि अगर ये ए पॉइंट हो, इसको मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। अगर ये ए पॉइंट हो और ये अगर बी पॉइंट हो, ठीक है, तो आपने ए और बी के दरमियान डिस्टेंस लेना है। तो x1 जो आपके पास है वो कितना है, 1 है, और y1 क्या है आपके पास, वो 0 है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट ए का जो है वो y1 है। इसी तरह b का जो एक x कोऑर्डिनेट है वो है x2, उसको हम कह रहे हैं वो 0 है, और जो y2 है y कोऑर्डिनेट ऑफ b वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब आप a और b का जब डिस्टेंस लेते हैं तो आप फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे फार्मूला में आप इनकी वैल्यू चलें, पहले फार्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें इनकी वैल्यूज़ को दर्ज कर लें आप, तो x2 की जगह आ जाएगा 0 और x1 की जगह 1, ठीक है। इसी तरह y2 की जगह 1 और y1 की जगह 0 और इसका स्क्वायर। अब 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर जो होता है वो +1 होता है, ठीक है। और 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी हमें आंसर मिलेगा 1 + 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इसलिए हम ऑप्शन सी को जो है वो मार्क कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, थर्ड। मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स, जिसमें एक पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट 2 2 हैं, उसको मैं ए कह देता हूँ, एंड जो सेकंड पॉइंट है उसको हम बी कह रहा हूँ, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, इज। अब देखिए मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट उसके जो कोऑर्डिनेट फाइंड करने का तरीका है या फार्मूला है, उसके लिए हम ये करते हैं कि जो गिवन पॉइंट्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम करके 2 पे डिवाइड किया जाता है। इसी तरह उनके वाई कोऑर्डिनेट्स का सम जो आता है उसको 2 पे डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो वाई कोऑर्डिनेट होता है मिड पॉइंट का। इसी तरह एक्स कोऑर्डिनेट का सम और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा मिड पॉइंट का। तो अब x1 कितना है, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो वो 2 है, ठीक है, और x2 कितना है, वो 0 है। तो 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2। y1 कितना है, 2, और y2 कितना है, 0, और डिवाइडेड बाय 2। अब 2 + 0 2 होता है, और 2/2 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी 2 + 0 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1। तो हमने देखा कि हमारा आंसर है 1 1। अब ये हमारा ए ऑप्शन में लिखा हुआ आंसर, इसलिए हम ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फोर्थ। इस पे लिखा हुआ है मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स। अब ये जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -2 हैं, और एंड बी जो है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो -2 एंड 2 हैं, इज। अब इनके दरमियान जो मिड पॉइंट, उनका जो मिड पॉइंट है ए और बी का,
वो हमने फाइंड करना है। मिड पॉइंट आप जानते हैं कि एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका फासला जो गिवन पॉइंट्स हैं उनसे बराबर होता है, दोनों तरफ से बराबर आता है, ठीक है। या अगर ए और बी को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनती है फॉर एग्जांपल इस तरह, तो जो इनका मिड पॉइंट होगा वो बिल्कुल इनके मिड इधर होगा कि दोनों तरफ से, यानी सी का ए से और सी का बी से फासला बराबर आएगा, ठीक है ना। तो खैर अभी तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, तो उसके लिए फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला में हम लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाय 2। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। x1 कितना है, 2 है, और x2 कितना है, ये b का जो x कोऑर्डिनेट है वो -2 है, ठीक है। तो जब आप 2 में -2 ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 तो ये 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह y1 कितना है, -2, और y2 कितना है, +2 और डिवाइडेड बाय 2। तो देखें यहाँ पर 2 में जब आप -2 ऐड करें 0, 0/2, यहाँ भी 0/2, चूँकि -2 + 2 को क्या कर देगा, कैंसिल, 0 आ जाएगा। तो 0 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं 0 ही रहता है, और 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0, तो आपको आंसर मिलेगा 0 0, यानी कि सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन को हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है आ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों तो उसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी सी ऑप्शन आएगा। अब इसको हम ज़रा ड्रॉ करके देखते हैं। देखें जैसे ये एक साइड है, तो अगर ए और बी है, फर्ज करें ये साइड, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो अब हमने ए से अब सी जो लेंथ ड्रॉ करेंगे वो भी इतनी ही होनी चाहिए, मतलब 3 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, ठीक है। और जब हम बी को सी से ज्वाइन करेंगे तो इसकी लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, 3 ही सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा अगर मामूली सा हमें फ़र्क फील हो रहा है तो हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं कि ये 3 ही शो हो, मतलब बराबर आनी चाहिए। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं इस अंदाज में अगर अगर तो मैं कंपास यूज़ करता तो बिल्कुल सही ड्रॉ होती, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं कि आप ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और इसके तीनों एंगल जो होते हैं, जो तीनों कॉर्नर एंगल होते हैं, वो हमेशा 60 डिग्री के आते हैं, ठीक है। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का अदर नेम जो है इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है 6th, इसमें स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि आ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट इज कॉल्ड। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स मुख्तलिफ हों उसे हम कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर स्केलिन ट्राइंगल की डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ। फर्स्ट करें एक साइड इसकी ये है, ठीक है, इसको हम ए बी कह लेते हैं। अब जो ए सी साइड होगी वो ए बी से मुख्तलिफ होनी चाहिए, तो चले मैंने ये ड्रॉ कर ली, इसको मैं ए सी कह रहा हूँ, ठीक है। और अब जो सी बी होगी वो इन तीनों दोनों से मुख्तलिफ होगी, मतलब उसकी लेंथ इन तीनों दोनों से मुख्तलिफ होनी चाहिए, इन तीनों लेंथ आपस में डिफरेंट होंगी। तो इस फ़र्ज़ करें अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये फ़र्ज़ करें अगर 5 है, तो ये अगर 3 है, या ये 3.5 है, या समथिंग जो। तो आप देख सकते हैं तीनों साइड्स इसकी लेंथ इनकी डिफरेंट है इस ट्राइंगल की, तो इससे हम कहेंगे ये स्केलिन ट्राइंगल है, ठीक है जी। और इसके तीनों एंगल भी फिर मुख्तलिफ बनेंगे, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इधर जो बनेगा, इधर बनेगा, तीनों मुख्तलिफ एंगल बनते हैं, ठीक है। तो चले जी अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उससे स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसकी स्टेटमेंट में इस तरह से लिखा हुआ है कि आंसर दी फॉलोइंग विच इज़ ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स। मतलब ट्रू और फॉल्स के बारे में, दुरुस्त और गलत के हमने यहाँ से हवाले से बात करनी है। अब पहला पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है कि अ लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखें यहाँ पर, तो हमें पता है कि लाइन की मतलब एंड कहीं नहीं होता, ठीक है। दोनों तरफ हम एरो पुट करते हैं। फर्स्ट करें यहाँ पे मैं ए शो करता हूँ पॉइंट, यहाँ पे मैं बी शो करता हूँ, लेकिन ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है और कहीं भी ख़त्म नहीं हो रही। तो जैसे उन्होंने कहा कि आ लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, इसका तो कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं ये क्या लिख रहे हैं, फॉल्स। तो यहाँ पर हम इसका जवाब देंगे स्टेटमेंट का कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे स्टडी करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है कि इसमें लिखा हुआ है कि अ लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड पॉइंट, यानी कि एक लाइन सेगमेंट जो है उसका एक एंड पॉइंट होता है। तो चलें लाइन सेगमेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये ए से शुरू हुई है और बी पे आके ख़त्म हो गई है, ठीक है। यानी कि बी भी इसका एंड पॉइंट है, ए भी इसका एंड पॉइंट है, और दो एंड पॉइंट होने की वजह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है तो
इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि अ लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड पॉइंट। इसका मतलब कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इस इधर लिखना चाहिए था कि लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, ठीक है, तो ये इसलिए फॉल्स है, ठीक है जी। तो ये बात भी हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, इसमें लिखा हुआ है कि अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। फर्ज करें अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, और अब तीन पॉइंट्स में ले लेता हूँ, यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट और यहाँ पे सी पॉइंट। तो हम ये कहेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। तो इनसे कभी भी ट्राइंगल नहीं बनेगी, क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे अगर आप ट्राइंगल की शेप देखें कि अगर आप ए को बी से ज्वाइन करते हैं, या चलें यहाँ पर मैं कहता हूँ ये डी और ये ई है, डी को ई से ज्वाइन करते हैं, तो अब ई से जब एफ को ज्वाइन करेंगे तो आपने यहाँ पे मतलब वो लाइन आपकी जो डी ई है वो बदल जाएगी, मतलब उस पे नहीं अब एफ पॉइंट आएगा, ये उससे अवे हो आएगा, ठीक है। तो अब आप एफ को जब डी से ज्वाइन करते हैं तो आप देखते हैं थ्री लाइन सेगमेंट्स बनती हैं डिफरेंट, और डिफरेंट बनती हैं मतलब इस सेंस में कि मतलब एक लाइन सेगमेंट जैसे डी ई है तो दूसरी ई एफ है और एक डी एफ है, तब ट्राइंगल बनती है, यानी इसके थ्री कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। ये नॉन कोलिनियर, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो शेप बनती है उसको हम ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चूंकि एक क्लोज शेप भी है ट्राइंगल, तो यहाँ ये जो उन्होंने बात की है ये क्या है, फॉल्स है। तो इसलिए यहाँ हम कह देंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बनती, थ्री कोलिनियर पॉइंट से, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको स्टडी करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल हैज़ टू कोलिनियर वर्टिसेस, यानी कि आप अगर ट्राइंगल के चलें पिक्चर को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, उसकी डायग्राम को अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल है। तो वो ये कह रहे हैं कि ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर एक साइड फर्ज करें आप ये वाली सिलेक्ट करते हैं ए बी, तो हैज़ टू कोलिनियर वर्टिसेस। तो देखें इसके ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी जो कि एक ही लाइन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से तो ये दोनों पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो बी और सी उसी लाइन पर आ जाएंगे, मतलब ये बी और सी कोलिनियर हो जाएंगे। और अगर मैं इधर से एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ए और सी कोलिनियर हो जाएंगे। तो बात जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल है हैज़ टू कोलिनियर वर्टिसेस, तो इसको हम ट्रू लिख देंगे, ये बात दुरुस्त है, ठीक है जी। इससे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको स्टडी करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर कोलिनियर, यानी अगर आप एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, चलें यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल पहले बनाता हूँ फिर आपसे शेयर करता हूँ। जी जी साहब, ये देख रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल है बी सी डी, तो इसमें ये बात कर रहे हैं कि द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर कोलिनियर, यानी कि अगर आप देखें कि ये इसकी एंड पॉइंट है, ठीक है, रेक्टेंगल के एक ये एंड पॉइंट आ रहा है सी, ठीक है। इस तरह इसका जो एंड पॉइंट आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है। ये दो एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर कोलिनियर। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर हम इसको चेक करते हैं तो देखें कि अगर मैं सी और सॉरी यहाँ पर मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जो साइड सी डी है उसके एंड पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों कोलिनियर है। इसी तरह अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से और मैं देखता हूँ कि जो सी और डी हैं वो दोनों एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इसको अगर मैं नीटली ड्रॉ करूँ तो ये बात हमें समझ आ रही है कि ये बिल्कुल दुरुस्त जो बात है, ठीक है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसको क्या लिख देंगे, ट्रू, ये ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है जी। इससे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही है उसको स्टडी करते हैं। इसमें इस तरह से बात की जा रही है कि ऑल द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द एक्स एक्सिस आर कोलिनियर, यानी कि ऐसे तमाम पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस पर आते हैं वो सारे कोलिनियर होते हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। यानी देखें अगर ये लाइन एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस तरीके से मैं एक्स एक्स प्राइम लिख देता हूँ। अब इस पे आने वाले जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, यानी फ़र्ज़ करें ये ज़ीरो है, इधर नेगेटिव नंबर आ जाते हैं -1 -2, यहाँ -3, यहाँ पे +1 +2 +3, मतलब कहने का मकसद है जितने भी रियल नंबर आते हैं ये सारे कोलिनियर हैं, जो कि एक ही लाइन के ऊपर, अगर वो एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो वो कोलिनियर है। तो बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं वो। ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, बात समझ आ गई आपको। इससे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है कि
इसमें लिखा जा रहा है कि ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट कोलिनियर विद द पॉइंट्स ऑफ बोथ द एक्सिस सेपरेटली। यानी कि अगर आप मतलब एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, फर्ज करें यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसको मैं एक्स एक्सिस कहता हूँ, ठीक है। और अब मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसे मैं कहता हूँ वाई एक्सिस, ठीक है। इसको मैं एक और कलर से, डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। यहाँ पे ये वाई एक्सिस आ गई लाइन, ठीक है। अब हमने ये बात पढ़ रखी है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं, यानी उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, ठीक है। अब आप यूं देखें कि अगर हम सेपरेटली सिर्फ इस वाइट कलर की लाइन की बात करें, ठीक है, तो ये जो ओरिजिन है ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इस वाइट कलर की लाइन के साथ, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, ओरिजिन भी एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो ओरिजिन कोलिनियर है विद एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी तरह अगर हम अब बात करें इस ग्रीन कलर की लाइन की, तो अब ग्रीन कलर की लाइन में आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे विद वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि वो वाई एक्सिस की लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं और ओरिजिन भी वाई एक्सिस पे मौजूद है। तो हम कहेंगे कि ओरिजिन जो है वो कोलिनियर है विद वाई एक्सिस। तो इसका मतलब जो बात उन्होंने की है कि ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट कोलिनियर विद द पॉइंट्स ऑफ बोथ द एक्सिस सेपरेटली, वो बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी हमने अंडरस्टैंड किया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड उससे ऑनवर्ड, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में।